हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल BSCV हिंदी एंड संस्कृत बाय खुशबू। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मौखिक प्रश्नोत्तर। कल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर देख लिया था, तो हम लोगों का आज है मौखिक प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चंस और उसके आंसर्स यहीं पे लिख रखे हैं, चाहे तो आप अपनी बुक निकाल सकते हो या यहाँ से आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में उत्तर को बोलकर देना है। मौखिक यानी हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके सवालों के जवाब मौखिक देते हैं, ना कि लिखित देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिरण्मयेन पात्रेन कस्य मुखम, सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। उसका आंसर हो जाएगा सतस्य, यानी सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट है, सत्य धर्माय प्राप्त किम, सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु किस आवरण को हटा देने की बात बोल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्मयन पात्रम, यानी सोने के पात्र को हटाने बोला जा रहा है, जिससे सत्य और धर्म की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट है, ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ब्रह्म यानी सत्य का मुख किस चीज से आच्छादित है या ढका हुआ है। तो हिरण्मयेन पात्रेन यानी सोने के पात्र से, महतो मह्यान कह, महान से महान क्या है, आंसर है आत्मा। नेक्स्ट है, अनो अन्यान कह, छोटे से छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आंसर है आत्मा। पृथ्वी महत्म परिणाम युक्तात् पदार्थायात महत्तर कह, इसका अर्थ है पृथ्वी आदि बड़े आकार के पदार्थों से भी बड़ा कौन है, यानी पृथ्वी से भी बड़ा कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आत्मा या परमात्मा, जो पृथ्वी से भी बड़ा है। नेक्स्ट है, कीदृशः पुरुषः मिंजे इंद्रिया प्रसादात् आत्मनः महिमानां पश्यति शोक रहित च भवति, इसका अर्थ होगा कैसा पुरुष अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता यानी संयम और शुद्धता के द्वारा अपने आत्मा की महिमा का दर्शन करता है और शोक से रहित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा महापुरुषः, यानी महान पुरुष। अक्रतुः या यह क्रतु का ही अक्रतु का अर्थ होता है जो स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से रहित हो, यानी जो निस्वार्थ भावना रखता हो। नेक्स्ट है, किम जयम प्राप्तनोति, किसकी जय होती है, आंसर होगा सत्यम, यानी सत्य की जय होती है। नेक्स्ट है, किम जयम न प्राप्तिनोति, किसकी जय नहीं होती है। तो आंसर होगा असतस्य, यानी असत्य की विजय नहीं होती है। नेक्स्ट है, काह नाम विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी कि कौन नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, विलीन हो जाती है। आंसर होगा नद्यः, यानी नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट है, एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यते, यानी कि इसका मौखिक रूप से इसके पद को भरना है। प्रथम चरण हमारा दिया हुआ है, इसका आगे के चरण को हमको भरना है, जो कि खाली स्थान है। हम लोग इसको भरते चलेंगे। ये हमारे श्लोक से ही लिया गया है, जो मंत्र दिए गए थे उपनिषद से, उनसे ही हमको ये चीज भरना है। तो हिरण्मयेन पात्रेन अर्नो अन्यान महतो मह्यान सत्यमेव जयते नानृताम यद्याह नद्यः असंदमानः वेदा महंतम महांतम, ये बुक का ही पाठ है, उसी से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, एतेषां पदानाम अर्थ बदत, यानी कि हमें संस्कृत दिया हुआ है, हमें उसका हिंदी अर्थ बताना है। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। पहला होने वाला है अपिहितम, का अर्थ होता है ढका हुआ। सत्य धर्माय, सत्य धर्मवान के लिए, यानी सत्य और धर्म के लिए। अर्णो अन्यान, यानी सूक्ष्म में सूक्ष्म या छोटा से छोटा। अक्रतुः का अर्थ है महापुरुष। वित्त शोकः मतलब शोक रहित होकर।
विततः मतलब विस्तार या फैला हुआ। देवयानः देवताओं की सवारी। आप्तकामा मतलब सांसारिक इच्छा। असंदमानः मतलब बहती हुई। अन्याय और दूसरा रास्ता नहीं, अन्याय मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं। हमारा नेक्स्ट है 4 नंबर। स्व अस्मृत्या किंजयति संस्कृत प्रार्थना नाम श्रावते, यानी हमें एक प्रार्थना सुनानी है जो संस्कृत में हो और हमें अपने स्मरण या सुना सकते हो। तो मैंने ये लिखा है, आप इसके जगह पे कोई भी एक प्रार्थना जो आपको याद हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम गायत्री मंत्र भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। ये मुझे याद था, मैंने ये लिखा। आपको जो याद हो आप वो लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके अगले भाग में जहाँ हम लिखित